हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिजी बाय सुदीप। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ टाइम एंड वर्क्स की बहुत सारे शॉर्टकट फार्मूलास को लेकर डिस्कस किया था। वो शॉर्टकट फार्मूलास निकाला कैसे जाता है और शॉर्टकट फार्मूलास को यूज़ करके हम लोग मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क्स की और भी बहुत सारे पैटर्न्स के मैथ्स करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो और दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरा एक फेसबुक पेज है मेडिजी बाय सुदीप, तो उसका लिंक भी दिया हुआ है और एक मैथ्स का चैनल भी है, उसको जाके भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाहे तो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि 10 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ओके, तो 10 men कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज। और बोल दिया गया है कि 15 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। तो 15 महिलाएं अगर काम करेंगे तो 12 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब बोल दिया गया कि इफ़ 10 men एंड 15 women वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो यहाँ पर पहले भी 10 men था, यहाँ पर भी 10 men ही है, यहाँ पर 15 women है, यहाँ पर भी 15 women ही है। ओके, तो मतलब क्या, उनका नंबर में कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं ये जो 10 men है मैं इसको लिख लेता हूँ A, और ये जो 15 women है इनको मैं लिख लेता हूँ B। तो अब मेरा ये मैथ्स करने में बहुत ही आसान हो गया। A एक काम 15 दिनों में पूरा करता है और B एक काम 12 डेज में पूरा करता है। तो A और B दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा। फार्मूला क्या था मेरा, XY डिवाइडेड बाई X प्लस वाई। मैं जो शॉर्टकट फार्मूलास का जो वीडियो मैं बनाया था पार्ट वन आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर मैं बहुत सारे शॉर्टकट फार्मूला और उसका यूज़, उसका रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को बोल दिया था। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो XY का मतलब कितना हो गया, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12। तो मेरा हो गया कितना, 180 डिवाइडेड बाई 27। मैं 9 से अगर कैंसिल कर लूँगा तो मेरा ये हो जाएगा। तो मेरा हो गया कितना, 62/3। तो 62/3 डेज़ में ये दोनों एक साथ मिलके ये काम को पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन इतना आसानी से इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर 10 men और 15 women यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। और एक दूसरा बात यह है कि यहाँ पर ऐसे नहीं बोला गया कि कितने घंटे ये लोग डेली काम कर रहा है। अगर ये बोल देता कि ये लोग डेली 7 घंटा करके काम कर रहा है, पुरुष अगर डेली 8 घंटा करके काम कर रहा है और महिलाएं जो है डेली 10 घंटा करके काम कर रहा है, तो ये मैथ्स इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता। ऐसा ही एक मैथ्स मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट मैथ्स में क्या बोला गया है। ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज। तो ए जो है ये 1/3 काम पूरा कर रहा है 5 दिनों में। तो एक काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 इंटू 3 मतलब हो गया कितना, 15 डेज। ओके, बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो बी जो है 2/5 काम कर रहा है 10 डेज में। तो एक काम करने में इसका टाइम कितना लग जाएगा, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो गया कितना, 25 डेज। ओके, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। तो ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, वही सेम मेरा फॉर्मूला क्या था, XY डिवाइडेड बाई X प्लस वाई। तो यहाँ पर मेरा हो गया कितना, 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 25। तो मतलब 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40। तो मैं 5 से कैंसिल कर देता हूँ। तो मेरा हो गया कितना, 75/8, जिसका मतलब है 9/2/8, 93/8 सॉरी। ओके, तो मेरा ऑप्शन बी हो गया मेरा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वर्क्स थ्राइस एज गुड एज बी। तो मतलब क्या, मतलब ए बी से 3 गुना ज़्यादा काम करता है। ठीक है, देयरफॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। तो बी का जितना टाइम लग जाएगा ए का उससे 60 दिन कम टाइम लगेगा क्योंकि ए बी से 3 गुना ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो क्या हो गया, 3:1। ये हो गया इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो से हम लोगों को टाइम का रेशियो भी मिल जाएगा। तो मतलब A/B का टाइम का रेशियो कितना है, 1:3। बी से 60 दिन कम टाइम लगेगा ए का। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हो गया डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है ये हो गया 60 दिन। तो 1 = कितना हो गया, 30। तो ए का टाइम लग जाएगा 1 मतलब 30। तो बी का टाइम कितना लग जाएगा, 3 मतलब 3 इंटू 30 मतलब हो गया कितना, 90 डेज बी का टाइम लग जाएगा। ओके, तो अब बोला गया है कि टाइम व्हिच दे कैन कंप्लीट इट
वर्किंग टुगेदर, तो दोनों मिलके एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो ए और बी दोनों का एक साथ काम करेगा तो टाइम कितना लग जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर कितना है 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 30। तो मेरा हो गया कितना, मेरा हो गया 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 120। तो ये हो गया 2 से कैंसिल कर देता हूँ, तो 45/2 मतलब 22 1/2 डेज़ इन दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो 22 1/2 डेज़ में काम खत्म करेगा। तो ऑप्शन बी मेरा हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो मैं मान लेता हूँ बी एक काम को पूरा कर रहा है एक दिन में, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और ए का टाइम कितना लग जाएगा, ए हाफ काम कर रहा है 3/4 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी। तो बी का जितना टाइम लग रहा था उसका 3/4 टाइम मतलब 3x/4 डेज में हाफ काम कर रहा था। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 इंटू 3x/4 मतलब हो गया कितना 3x/2 डेज। ओके, तो बी एक दिन में एक काम पूरा कर रहा था, तो एक दिन में बी कितना पार्ट काम कर लेगा 1/x। सिमिलरली ए 3x/2 दिनों में एक काम पूरा कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 2/3x। ओके, अब बोल दिया गया कि ये दोनों मिलके 18 डेज तक काम किया टू कंप्लीट द वर्क। तो ये दोनों मिलके 18 डेज में एक काम को पूरा कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 1/18 पार्ट। तो अब देखो बी का एक दिन का काम और ए का एक दिन का काम हम लोग ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों मिलके जो एक दिन में जितना काम कर रहा था वो आ जाएगा। तो मेरा हो जाएगा कितना 1/x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 1/18। तो मैं अगर एलसीएम करूँगा तो आ जाएगा कितना 3x, ऊपर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो हो गया कितना 1/18। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5/3x इक्वल्स टू 1/18। तो मैं इसको कर लूँगा 3x इक्वल्स टू 90, तो x इक्वल्स टू मेरा हो गया कितना 30। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू कंप्लीट इट। तो बी मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि बी एक दिनों में काम को पूरा कर रहा था, तो x इक्वल्स टू कितना है 30, तो वैल्यू आ गया, ऑप्शन ए हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमन इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन अमन। तो मतलब रमन और अमन जो है, रमन जो है वो 25% मोर एफिशिएंट दैन अमन। तो मैं लिख सकता हूँ रमन को 125 और अमन को 100। तो ये इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो मेरा आ गया कितना 5:4। ओके, तो मैं क्या करता हूँ 5:2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो जैसे ही मेरा आ गया, मैं यहाँ से टाइम का रेशियो लिख सकता हूँ ऐसे, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 4:5। ओके, तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि अमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, मतलब ये जो 5 है ये हो गया 25। तो मैं मान लेता हूँ 5x इक्वल्स टू हो गया कितना 25, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 5। तो रमन का काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो रमन इक्वल्स टू कितना है 4x इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 5 मतलब 20 डेज टाइम रमन को लग जाएगा। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन डी हो गया मेरा आंसर। रमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो 20 हो गया मेरा आंसर। ओके, पी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो पी जो है ये 1/4 काम कर रहा था 10 डेज में, तो एक काम पूरा करने में इनको कितना टाइम लग जाएगा 10 इंटू 4 मतलब हो गया कितना 40 डेज। फिर बोल दिया गया कि क्यू कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 40 डेज। तो क्यू जो है ये 40% काम कर लेगा 40 दिनों में, तो एक काम पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, एक काम मतलब यहाँ पर 100% है, तो 100% करने में इसका टाइम लग जाएगा 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, तो हो गया कितना 100 डेज। फिर बोल दिया गया है कि आर कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 13 डेज। तो आर जो है ये 1/3 काम कर लेता है 13 दिनों में, तो एक काम पूरा कर लेगा कितना दिनों में 13 इंटू 3 मतलब हो गया कितना 39 डेज में। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट। तो कौन पहले काम करेगा, तो यहाँ पर जिसका कम टाइम लग रहा है वही सबसे पहले काम करेगा। तो पी का टाइम है 40 डेज, क्यू का टाइम है 100 डेज और आर का है 39 डेज, तो आर सबसे पहले काम कंप्लीट करेगा। तो ये ऑप्शन सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 20 डेज। तो ए एक काम कर रहा था 12 दिन में और बी एक काम को पूरा कर रहा था 20 दिनों में। ओके, तो टोटल काम कितना हो गया मेरा, इन दोनों का एलसीएम कर लेता हूँ, तो 60 यूनिट मेरा हो गया टोटल वर्क। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, जितना काम था उसको मैं ए जितना टाइम लगा रहा था उससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब 60/12 हो गया ए का एफिशिएंसी मतलब 5। और सिमिलरली बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 60/20 मतलब 3। अब बोल दिया गया है कि इफ़ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, दोनों मिलके 5 दिन तक काम किया, एंड रिमेनिंग वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय सी इन 3 डेज, मतलब दोनों मिलके 5 दिन काम करने के बाद ए और बी छोड़ के चला गया और बाकी जो काम बच गया वो सी 3 दिनों में ख़त्म किया। ओके, तो 5 दिनों तक दोनों मिलके एक साथ काम कर रहा है, तो कितना काम पूरा कर लेगा, तो मैं ए और बी का टोटल एफिशिएंसी देख लेता हूँ।
ए और बी का टोटल एफिशिएंसी हो गया 5 + 3, तो मतलब हो गया कितना 8। ये 8 एफिशिएंसी लेके ये दोनों मिलके एक साथ 5 दिन काम कर रहा था, तो 5 दिनों में इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8 × 5, तो हो गया कितना 40 यूनिट। तो ये दोनों 5 दिनों में 40 यूनिट काम करने के बाद छोड़ के चला गया, तो बाकी कितना बच गया, तो मेरा बाकी काम बच गया, टोटल काम यहाँ से 40 को माइनस कर देता हूँ, तो 60 - 40 मतलब 20 यूनिट काम बच गया। ये जो 20 यूनिट काम बच गया, ये 20 यूनिट काम सी ने 3 दिन में ख़त्म किया। ओके, तो सी ने 20 यूनिट काम को ख़त्म किया 3 दिनों में। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन क्या कि इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू द सेम वर्क एलोन। तो सी अगर अकेला काम करेगा तो पूरा काम करने में सी का कितना टाइम लग जाएगा, तो पूरा काम यहाँ पर कितना है 60 यूनिट, तो 1 यूनिट काम करने में सी का टाइम लग रहा था कितना 3/20 डेज, तो 60 यूनिट मतलब पूरा काम 60 यूनिट करने में टाइम कितना लग जाएगा 3 × 60 / 20, तो मेरा आ गया कितना 9 डेज। तो ये हो गया मेरा आंसर ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर्स। तो ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम कर लेगा तो 18 आवर में एक काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, 6 घंटे के बाद दोनों मिलके 6 घंटे एक साथ काम करने के बाद ए छोड़ के चला गया, और बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। तो बाकी जो काम बच गया वो बी ने 36 आवर में पूरा किया। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ़ वर्कड अलोन। तो ए अगर अकेला काम कर लेगा तो पूरा काम करने में ए का कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ 18 आवर में ये दोनों मिलके एक साथ 18 यूनिट काम कर रहा था, तो 1 घंटे में इन दोनों का काम कितना कंप्लीट कर लेगा, 1 घंटे में इन दोनों मिलके एक साथ 1 यूनिट। तो इन दोनों मिलके 6 घंटे तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, तो 6 घंटे में कितना काम पूरा हो जाएगा 6 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद ए छोड़ के चला गया, 6 यूनिट काम होने के बाद ए छोड़ के चला गया, तो बाकी बच गया कितना, टोटल काम से मैं 6 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा बाकी बच गया 18 यूनिट काम से 6 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरा 12 यूनिट काम बच गया। ये जो 12 यूनिट काम हो गया, ये 12 यूनिट काम बी 36 आवर्स में पूरा कर रहा था। ओके, तो बी 36 आवर में कितना काम कर रहा था 12 यूनिट काम, तो 1 घंटे में बी कितना काम कर लेगा, 1 घंटे में बी कर लेगा 12/36 मतलब 1/3 यूनिट काम पूरा कर लेगा। ओके, तो 1 घंटे में बी 1/3 यूनिट काम पूरा कर लेता है। ठीक है, और 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा था 1 यूनिट, तो ए का काम कितना हो गया, ए प्लस बी दोनों मिलके 1 घंटे का काम कर रहा था 1 यूनिट, और बी अकेला काम कर रहा था 1 घंटे में 1/3 यूनिट। ए 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो ए का 1 घंटे का काम आ गया कितना 1 - 1/3 मतलब हो गया कितना 2/3 यूनिट काम ए अकेला कर रहा था। तो ए 1 घंटे में 2/3 यूनिट काम कर रहा था, तो पूरा काम करने में ए का कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो पूरा काम है कितना, ये हो गया मेरा पूरा काम, तो पूरा काम करने में ए का टाइम लग जाएगा, ए का टोटल टाइम इक्वल्स टू हो गया पूरा काम डिवाइडेड बाई 1 घंटे में जितना काम कर रहा था, तो मतलब आ गया कितना 18 × 3/2 मतलब 27 आवर्स। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। ए बी सी कैन डू ए जॉब इन 6 डेज 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए एक काम पूरा कर लेता है 6 दिनों में, बी एक काम को पूरा कर लेता है 12 दिनों में, और सी जो है ये एक काम को पूरा कर लेता है 15 दिनों में। ठीक है, फिर पूछा गया कि आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, तो 1/8 ऑफ द जॉब इज़ कम्प्लीट, 1/8 जॉब कम्प्लीट हुआ, तो मुझे ये पता करना है कि पूरा जॉब कितना है। तो पूरा जॉब पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, इन तीनों का एलसीएम कर लेता हूँ, तो इन तीनों का एलसीएम कर लेंगे तो आएगा कितना 60। तो पूरा वर्क मेरा है 60 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6 10, बी का आ जाएगा सिमिलरली 60/12 5, सी का आ जाएगा कितना 60/15 मतलब 4। तो मैं इन तीनों का एफिशिएंसी भी निकाल लिया। अब ये बोल दिया गया कि आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, तो 1/8 वर्क मतलब कितना हो गया, 1/8 वर्क मतलब हो गया मेरा कितना 60 × 1/8 मतलब हो गया 4 से मैं अगर इसको कैंसिल करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट काम पूरा हो गया। ओके, ये पूरा होने के बाद सी छोड़ के चला गया, सी लीव्स द जॉब, तो 15/2 यूनिट काम होने के बाद सी छोड़ के भाग गया। रेस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाई ए एंड बी, तो बाकी काम ए और बी दोनों मिलकर एक साथ किया। तो मैं देख लेता हूँ बाकी काम कितना है, तो मेरा बाकी काम हो गया पूरा काम से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरा हो जाएगा कितना 120 - 15 डिवाइडेड बाई 2, जिसका मतलब हो गया 105/2 यूनिट।
ये हो गया मेरा बाकी काम। ये जो बाकी काम है ये ए और बी दोनों मिलके ख़त्म किया। ओके, तो टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, तो कितना टाइम लग जाएगा ए और बी का दोनों को एक साथ ये काम करने में। ठीक है, तो ए और बी का एफिशिएंसी मुझे पता है। ओके, तो टाइम ए और बी का दोनों का एक साथ कितना लग जाएगा, एक साथ इन दोनों का टाइम लग जाएगा जो काम बच गया है डिवाइडेड बाई ए और बी का टोटल एफिशिएंसी, मतलब 10 + 5, तो हो गया कितना 105 डिवाइडेड बाई 2 × 15, तो मतलब हो गया 7/2 इक्वल्स टू 3 1/2 हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ए कैन कम्प्लीट ए वर्क इन m डेज एंड बी कैन कम्प्लीट ए वर्क इन n डेज। तो ए एक काम पूरा करता है m दिनों में और बी एक काम पूरा करता है n दिनों में। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है, XY डिवाइडेड बाई X + Y, तो मतलब m × n डिवाइडेड बाई m + n। तो ये हो गया मेरा आंसर, तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि P कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे, डेली 8 आवर्स करके काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो P एक काम को पूरा कर रहा था डेली 8 आवर काम करके 12 दिनों में। तो P का टोटल टाइम कितना लग रहा था, 12 दिन डेली 8 आवर्स, मतलब टोटल P का टाइम लग रहा था 96 आवर। Q कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स ए डे। ओके, तो Q कर रहा था 8 दिन में काम पूरा, डेली 10 घंटा काम कर रहा था, तो मतलब P का टाइम कितना लग रहा था 80 आवर। तो P 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, P 1 घंटे में काम कर लेगा 1/96 यूनिट। सिमिलरली Q 1 घंटे में कितना काम कर लेगा 1/80 यूनिट। तो दोनों मिलकर अगर काम कर लेगा तो 1 घंटे में दोनों का काम कितना हो जाएगा 1/96 + 1/80 इक्वल्स टू कितना आ गया 80 और 96 का एलसीएम कर लेते हैं। 80 और 96 का एलसीएम कितना आ जाएगा 96 × 5, तो 96 × 5 हो गया मेरा एलसीएम। तो ये हो गया मेरा 5 और ये हो गया 80, मतलब 16 × 5, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया मतलब 11/480। तो ये P और Q दोनों मिलके 1 घंटे में 480 यूनिट काम कर लेता है। अब ये बोला गया है कि इफ़ P एंड Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स ए डे, तो दोनों मिलके डेली 8 घंटा काम कर रहा था, तो कितना दिन टाइम लग जाएगा। तो 1 घंटे में ये दोनों मिलके 11/480 काम कर रहा था, तो 8 आवर में कितना काम पूरा कर लेगा 11/480 × 8, मतलब हो गया कितना 11/60 यूनिट काम 8 घंटे में पूरा कर लेगा। तो डेली 8 घंटा काम कर रहा था, तो मतलब एक दिन में 11/60 यूनिट काम कर लेता है। तो 11/60 यूनिट काम एक दिन में पूरा कर रहा था, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग जाएगा 60/11, मतलब हो गया कितना 5/11। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर तो आज का जितना मैथ्स था वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन और भी बहुत सारा पैटर्न का मैथ्स लेके। ओके दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।